हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर क्या सभी को? आवाज आ रही क्या अपन की? आ गया। कहाँ गया? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या बोल रहा है ये आदमी? क्लास ज्यादा देर तक पढ़ाओ, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एसपी सर को पढ़ाना और पापा को घर चलाना नहीं सिखाते बेटे। चल यहां पर देखो। हाँ भाई, तो शुरुआत करते हैं आज एक और धमाकेदार क्लास की, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम यह जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश देख रहे थे उसी पर चर्चा करेंगे। इस पर और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं और इसके अलावा हम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पे आज चर्चा करेंगे। तो मेन बात हमारी यही रहने वाली है। मतलब देखो यार, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म सही है। ये चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसको समझने के लिए हमें आधी क्लास की जरूरत होगी, वो हम कल की क्लास में समझ लेंगे। ठीक है, चल तो करते हैं क्लास की शुरुआत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करवा देता हूं मैं आपको। कल की क्लास में देखा था हम F बराबर क्यू वी क्रॉस बी होता है और हमने इसे ये लिखा था F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और हमने देखा था कि सर हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, और अगर हमने यहां पर एक आवेश को गतिमान किया तो इसकी जो त्रिज्या होगी उसका फॉर्मूला होगा mv अपॉन में क्यूबी, या हो जाएगा p अपॉन में क्यूबी, या हो जाएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्यूबी, या हमने सीखा था इसे लिख सकते हैं सर सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं √2m अपॉन में क्यू इंटू v 1/b, है ना। यहां पर v क्या था? विभव था। साथ ही साथ हमने इसमें t देखा था। t जो होता है वो आवर्तकाल होता है 2 पाई m बटे में क्यूबी, ये हमने फॉर्मूला देखा था। और हमें पता चला था कि ये r और यहां पर r पर और साथ ही साथ v पर निर्भर नहीं करता है। तो यह सब कुछ हम देख चुके थे कल की क्लास में। ठीक है, हाँ। तो अब कल का क्वेश्चन भी हम करेंगे और उसके अलावा भी हम और भी बातें करने वाले हैं। अच्छा, एक मजेदार सी चीज से हम करेंगे क्लास की शुरुआत, है ना। देखो यार, यहां पर देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। एनिमेशन से आज एक चीज को समझते हैं, है ना। यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो देखो क्या हो रहा है, ये आप ऐसा फील ले सकते हो कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तल के लंबवत और ऊपर की तरफ है। तल के लंबवत है, ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसको नीचे से दिखाऊंगा तो ये दिख रहा है कि सर ये बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है। कहां आ रही है? बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है। या हम इसको थोड़ा सा ऐसा समझे तो अच्छा, सर ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना। या इधर से देखना चाहोगे तो ये कहां हो रही है? ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चली गई, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। ठीक है, या हम इसको चाहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में। ठीक है, अब इसमें अगर हम कल जो पढ़ा था उसी को एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैंने यहां पर एक आवेश को v वेग दिया तो देखो आवेश कहां है? सबसे पहले तो आवेश ये यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको वेग दूंगा, इसको मैंने कुछ वेग दिया तो देखो ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आवेश घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना। इसमें अगर हम देखे ध्यान से तो इसका वेलोसिटी वेक्टर है ना, कहीं पर भी इसको रोक देते, हाँ वेलोसिटी वेक्टर। तो देखिए वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है ना। तो यहां पर जो बल लगेगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है, वेग ऐसे ऐसे ही घूम रहा है ना। तो यहां पर इसमें अगर हम देखें तो ये कर्ण गोल गोल घूम रहा है
और यहां पर यह किसकी वजह से घूम रहा है, यह हमने जो कल पढ़ा था उसी की वजह से घूम रहा है। मतलब कि यहां पर यह सर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है और इसमें जो बल लगेगा, तो यहां पर किसी भी बिंदु पर देखूंगा तो वेग अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा 3D में मैं ऐसा घुमा देता हूं ताकि हमें, हाँ भाई देखो, कल हमने इसको ऐसा देखा था, इस तरफ से देखा था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसमें वेलोसिटी वेक्टर भी देखूं इसका, तो किसी भी बिंदु पे मैं पॉज करके देखूंगा तो ये कल वाली ही बात हो गई यहां पर कि सर वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, तो बल नीचे की तरफ लगेगा। थोड़ा सा प्ले करते और फिर पॉज करते, तो सर यहां पर पहुंचाइए, तो इसमें ये डॉट डॉट लगा हुआ, देखो ये डॉट डॉट लगा हुआ चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो यहां पर वेग इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, तो अंदर की तरफ बल लगेगा। तो यह ऐसा 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 गोल घूमेगा। कल हमारा गण इस तरफ से गोल घूमा था क्योंकि हमने चुंबकीय क्षेत्र अंदर लिया था, चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा तो ऐसे की तरफ घूमेगा। यह क्लियर है मामला। तो यह सब कुछ जो कल की क्लास में हमने देखा था वह ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। यह ऐसा कण घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। अब आज हमें इस पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करनी है, इसलिए ये मैंने आपको एनिमेशन दिखाया है। इसके अलावा एक और एनिमेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा था, जिसमें कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये साथ में कैसे घूम रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है ना। तो उसके लिए अरे नहीं, चलो ठीक है, ये तो अब गया यहां से, यहीं पर उस पेज पे था यहां, चलो कोई बात नहीं, अभी हम पहले पढ़ लेते फिर मैं आपको वाला एनिमेशन भी दिखाने की कोशिश करूंगा। नहीं, यहां पर भी नहीं, ठीक है। चलिए एक और एनिमेशन मैंने ढूंढा था जिसमें मेरे पास तीन कण है जिनको मैंने अलग अलग वेग दिया, द्रव्यमान समान है, तो तीनों साथ में घूम रहे थे, तीनों साथ में घूम रहे थे, ठीक है। तो वह एनिमेशन भी आप उससे समझ सकते हो कि हमने जो कल पढ़ा था उसका एप्लीकेशन है एक तरीके से, वो है ना, हमने कल जो बातें पढ़ी थी उसी का एप्लीकेशन था वो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। वो वेबसाइट कुछ अजीब वेबसाइट है, वो बार बार खुल रही है, अपने आप बंद हो रही है, ठीक है। वाला एनिमेशन अगर मेरे को मिलेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अच्छा, तो अब आगे चर्चा करते हैं। ये सब कुछ तो कल की क्लास में सर हमने कर लिया था। अब हमें क्या करना है, अब उसके बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार के सवाल थे, जिसमें हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास सर जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है वो एक धारावाही चालक के कारण आ रहा है, तो हम कैसे यहां पर इस पर बल देखेंगे। तो एग्जैक्ट यही सवाल मैंने जैसे आपको बताया था, नीट का भी PYQ था, नीट में भी पूछा गया था 2021 के पेपर में। तो ये दोनों सवाल एक बार हम करते, दोनों का आंसर निकालने का तरीका सेम ही होगा और आंसर मतलब ऑब्वियस बात है, आंसर अलग अलग आएगा, कर वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहां पर कल मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, कितने लोगों ने करा भाई होमवर्क में, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर एक धारावाही चालक है, धारा ऊपर की तरफ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। तो वेग ऊपर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो इसमें बल लगना चाहिए इधर, लेकिन यह एक नेगेटिव आवेश, तो बल लगेगा इस तरफ, है ना, बल लगेगा इस तरफ। तो अब हमें बताना है कि यहां पर यह बल कितना अनुभव करेगा। तो मैंने आपको कल कैलकुलेट करके बताया था QVB बल होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये हो जाएगा μ0I अपॉन में 2πd। यह फॉर्मूला है, कितने लोगों ने वैल्यू रखी और आंसर लेकर आए, क्या आ रहा है आंसर। तीसरा, बहुत सारे बच्चे थर्ड आंसर बोल रहे हैं, और कुछ सभी का 3 आया क्या सभी का 3 आया है। अपना टेलीग्राम, बेटर टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो SP_sir_doubtnut, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए, तो यहां पर एक बार मैं भी सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए। F बराबर होगा Q होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वेग कितना है, वेग दिया हुआ है हमें, वेग दिया हुआ है 10⁶ मीटर पर सेकंड। अच्छा सर, इंटू म्यू0 देखो म्यू0 बटे में, म्यू0 की वैल्यू होती है म्यू0 में 4π जो होता है वो 10⁻⁻7 होता है। तो म्यू0 बटे में 2π कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो इसे लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁻7। तो इस म्यू0 की जगह में लिख दूंगा 2 × म्यू0 बाय
2 पाई, देखो ये म्यू नॉट बटा 2 पाई है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं पूरे की जगह 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू धारा कितनी है, धारा है सर आई की वैल्यू दी हुई मुझे 5 एम्पियर, बटे में डी, दूरी कितनी है, दूरी है सर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या मैं से 0.1 में लिख सकता हूं मीटर में, है ना, 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर को लिखना होगा हमें 0.1 मीटर, क्या लिखना होगा, 0.1 मीटर लिखना होगा। बस अब इसे सॉल्व कर लो, आगे बढ़ जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखो इसको सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, 1.6 है सर, 1.6 के पदों में ही आंसर आएगा, 10 की घात देखना है हमें, तो 10 की घात क्या होगी सर, ये 0 उड़ेगा, एक 0 और ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब देखो कितने 0 है, यह है -7, अच्छा ये होगा 2 और 5 मतलब 10, तो ये 10 और 10 की घात 6, तो यह सारे 0 आपस में कट चुके हैं, बस एक ही 0 बचा है, तो वहां पर बचेगा 10 की घात -18। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। F बराबर 1.6 × 10 की पावर -18 न्यूटन इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी एंड बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। क्लियर है मामला? क्या यह बात सभी को समझ में आ गई? गुड़िया कुमारी बेटा, अगर आपका बैकलॉग ज्यादा हो चुका है तो आप कृपया करके जो पुराना छूट चुका है उसके ऊपर पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो चैप्टर्स थे वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, है ना, तो आप उन्हें नहीं छोड़े, आप उन पर ज्यादा फोकस करें। बाकी ये वाले चैप्टर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो जो चैप्टर छूटा है या विद्युत धारा वगैरह छोड़ा, उसको एक बार अच्छे से कवर करो। क्लास 11 छूट चुका है, उसे रहने दो अभी, उसमें जब जब टाइम मिलता जाएगा करते रहना, लेकिन अभी क्लास 12 पे 100% रूप से फोकस कीजिए। अच्छा, हो सकता है कि सर ये वाला सवाल, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर भी डाल देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 आज का, हो सकता है कि आप लोगों को ये वाला सवाल समझ में आया हो, तो आप लोगों से ये सवाल भी बढ़िया रोमांचकारी तरीके से बन जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप लोगों को ही सॉल्व करना है। नीट 2021 का सवाल, ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जल्दी से बताइए, सेम सवाल, सब कुछ सेम। क्या हो रहा है, हमें बोला अनंत लंबाई के चालक से 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक, देखो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने सवाल किया रहा और जो नीट का सवाल था उसमें वैल्यू तक सेम थी। 5 एम्पियर 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, और किसी क्षण पर लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया परिमाणी बल क्या होगा। धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो तल के लंबवत और बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, तो सर बल की दिशा भी पूछ सकता है वो हमसे, क्या होगा सर? सर वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, तो बल लगना चाहिए नीचे, नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो बल लगेगा ऊपर की तरफ, तार से दूर की तरफ भागेगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या आएगा इसका आंसर? मैक्सिमम बच्चे 4th बता रहे हुए, मैं एक बार जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। बल हो जाएगा सेम फॉर्मूला, QVB, बी की जगह लिखेंगे म्यू नॉट आई, QVB, बी की जगह लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। अच्छा, सेम कहानी करूंगा मैं फिर से, 2 पाई डी की जगह मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा भाई, 2 पाई डी की जगह जैसे अभी मैंने लिखा, लिख के बता देते। पहले आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इलेक्ट्रॉन है, तब भी इलेक्ट्रॉन था, आज भी इलेक्ट्रॉन ही है। 1.6 × 10 की पावर -19 आ जाएगा, इनटू वेग, वेग कितना होगा, वेग 10 की 5, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई को लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, ये से लिखेंगे हम 2 × 10 की पावर -7 इंटू धारा, धारा कितनी है सर, धारा है 5 एम्पियर, बटे में, पूरे के बटे में सर आ जाएगा 0 पॉइंट, दूरी कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को लिख सकता हूं मैं 0.2 मीटर। उम्मीद है मुझे आप सभी ने इसे सॉल्व किया होगा और आंसर आया होगा, है ना। इसको वैसे देखो, अब नीट वाले भी आसान बना दिए चीज को, मजदूरी नहीं करवाना चाहते वो आपसे, पॉइंट उड़ाओगे, बिल्कुल पॉइंट उड़ाएंगे सर, 1 0 ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेकिन 2 से 2 कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, सॉल्व नहीं करना, यह है 1.6 × 5, तो ये हो गया 8, 80 होता है, 80 का 1 पॉइंट आ जाएगा, मतलब 80 में पॉइंट लगाओगे तो 8.0 हो जाएगा, तो 8 बचेगा यहां से बस। तो सर एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 आंसर है, 4th वाला, कहानी खत्म, पैसा आ जाएगा। अगर आपको लगता तो नहीं, पूरी मजदूरी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहां 10 की घात 5 है, 10 की घात 5 और एक 10 की घात 6 बन जाएगा, और ये 10 की घात -7 है, तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -20 न्यूटन। 10 की घात -20 न्यूटन इज अ वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? क्या यह बात सबको चमकती है? क्या यह बात सबको चमकती है? पाई नहीं है, पाई नहीं है बेटा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं तो सुन रहा है, होशो आवाज में है पूरे।
म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू जो होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू जो होती है 10 की घात -7 होती है। तो मैंने 1 2 इससे चुरा लिया, तो ये हो गया 2 × 2 लिख दिया, 4 को 2 × 2 लिख दिया, तो 1 2 इधर इसको दे दिया, तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई की वैल्यू में सीधे सीधे लिख रहा हूं 10 की पावर -7, 2 × 10 की पावर -7। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, ये तो अभी हम करेंगे। हाँ, ये वाला सवाल भी होमवर्क में दिया था मैंने आपको, ये हो गया क्या आप लोगों से? क्या ये सवाल हो गया? क्या ये सवाल हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का हमारा, हमें बोला हुआ है दो सर्वसम आवेशित कण, मतलब एक जैसे आवेशित कण ए और बी समान विभवांतर से त्वरित होते हुए एक समान अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करते हैं। उनकी वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं R1 और R2 है, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? क्या आप लोगों ने कर लिया इसे? एक जैसे आवेशित कण, तो हमें पता है सर कि त्रिज्या जो होती है वह समानुपाती होती है √m बटे में √q के। अब दोनों में आवेश भी समान है, तो r समानुपाती होगा √m के, या मैं लिख सकता हूं r² समानुपाती होगा m के, r1 बटा r2 का स्क्वायर बराबर होगा m1 बटे m2 के। कहानी कदम पैसा हजम, तो द्रव्यमान का अनुपात निकालना था, r1 बटा r2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है मामला? आया समझ में? अरे बोल राजा बोल। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला सवाल भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। ये कल मैंने होमवर्क में दिए थे सारे। एक आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में चलता है, इस पर कार्यरत बल 0 नहीं है, तो क्या पता चला हमें? 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? v और b के बीच कोण 90 डिग्री के अलावा कुछ भी है। अच्छा, v और b के बीच कोण 180 के अलावा कुछ भी है। v और b के बीच कोण 0 या 180 है, v और b के बीच कोण 90 डिग्री है। क्या हो सकता है? कार्यरत बल 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा सर, v और b के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, सी ऑप्शन क्यों गलत है? ये साइन 0, देखो ये बस इतना पूछा जा रहा है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। कोण मतलब बल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा लिखेंगे हम यहाँ पर, तो यहां हम करेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 180 0 हो जाएगा, तो क्या बचा? 90 डिग्री बचेगा बस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, देखो सवाल में पढ़ो, सवाल में क्या बोला हुआ है? सवाल में बोला हुआ है कि यह कार्यरत बल 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो यह दर्शाता है कि, मतलब कि कार्यरत बल 0 नहीं है तो क्या होगा? इसमें क्या बोला है? इसमें बोला कि अगर कार्यरत, ऐसा क्वेश्चन बोला कि कार्यरत बल 0 है तो क्या होगा? तो सर 0 और 180 डिग्री एंगल हो सकता है। 0 नहीं है, 0 नहीं है। हाँ, 0 और 180 पे 0 होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहां पर किस कंडीशन में, किस कंडीशन में 0 नहीं है, नहीं है बल, नहीं। तो देखो सारे ऑप्शन देख लो, v और b के मध्य कोण 90 डिग्री के अलावा कुछ, बेटा 90 डिग्री के अलावा कुछ भी, तो 90 डिग्री के अलावा तो 0 हो गया, तो बल 0 हो गया। 180 हो गया तो बल 0 हो गया, मतलब कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन एक ही जैसे लिखे हुए एक तरीके से। 90 के अलावा कुछ भी करके 90 के अलावा 0 कर ले, 180 कर ले, कार्य सॉरी बल 0 हो जाएगा। v और b के बीच कोण 180 के अलावा कुछ भी, तो 180 को छोड़ के, तो 180 को छोड़ के 0 डिग्री भी हो सकता है, तो 0 डिग्री पे फिर से बल 0 हो जाएगा। तो यहां पर v और b के मध्य कोण 0 या 180 डिग्री, तो 0 या 180 डिग्री पर तो बल 0 होगा ही होगा। 90 डिग्री पर बल 0 नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो
ए और बी के, वी और बी के मध्य कोण अगर 90 डिग्री के बीच 90 डिग्री है तो शून्य नहीं होगा, हमें पता है शून्य नहीं होगा। चल आ गया सभी को। अगला सवाल, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा हाँ ये एक और सवाल बचा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक दो और सवाल करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 5 हो जाएगा हमारा। हाँ भाई सवाल पढ़ो जवाब बताओ। हमें क्वेश्चन बोला है कि किसी कमरे में एक प्रोटॉन को विरामावस्था से मुक्त, देखो बहुत बढ़िया, बहुत रोमांचकारी सवाल है, बहुत रोमांचकारी सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? क्वेश्चन में बोला है कि हाँ जब किसी कमरे में, ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको, इमेजिनेशन पे बेस्ड सवाल है, एक प्रोटॉन को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है तो प्रारंभ में त्वरण A0 से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है। पहले इतना सवाल पढ़ो, अगर किसी चीज को हमने मुक्त किया है तो उस पर कौन सा बल लग रहा है, कौन बल लगा रहा होगा, विद्युत या चुंबकीय, कौन उसे त्वरित करवा सकता है? अच्छा मॉड्यूल में इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही दे रखा है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं। हमें बोला है एक आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में चलता है, इस पर कार्यरत बल शून्य नहीं है, तो यह दर्शाता है कि, देखो एक्चुअल में ये वाला ऑप्शन जो है वह ठीक सा है, लेकिन 180 के अलावा कुछ भी में तो जीरो भी आ जाता है ना यार। अगर तुम इन डेप्थ में इस क्वेश्चन को सोचो तो यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि अगर ये बोला है 180, चलो ठीक है ये ऑलमोस्ट सही था ये ऑप्शन कि 180 के अलावा कुछ भी होगा तो यहां पर ये गति करेगा और ये इस पर बल लगेगा, लेकिन 180 के अलावा तो जीरो भी 180 के अलावा आ गया। अगर यहां ऐसा लिख देता ए और बी के मध्य कोण 180 और जीरो के अलावा कुछ भी, तो फिर मैं मान लेता हाँ सर 180 और जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू रखोगे तो साइन जीरो नहीं आएगा और बल लगेगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में कि यहां पर 180 और जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो बल लगेगा। यह भावनाएं कन्वे नहीं कर पाया ढंग से, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 90 डिग्री पर तो 100% बल लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो बल शून्य नहीं होगा 90 डिग्री पर। क्लियर है मामला? हाँ मॉड्यूल का क्वेश्चन भी एक बार मैं देख लूंगा अगर सेम है क्या या उसमें कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकती है। चलो आगे बढ़ते, और भी कुछ क्वेश्चंस। हाँ ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा लेक्चर नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ये कल की क्लास का लेक्चर नंबर 5 का। तो हमें बोला है कि जब किसी कमरे में एक प्रोटॉन को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है तो यह प्रारंभिक त्वरण A0 से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है। बिल्कुल, तो अगर किस दिशा में गति कर रहा है? पश्चिम। तो एक बार हम बता देते हैं आपको, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। तो अगर यहां पर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वाला कार्यक्रम है तो इस कंडीशन में हम यह बोलना चाह रहे हैं कि जब हमने कण को छोड़ दिया तो ये पश्चिम दिशा की ओर इस पे A0 त्वरण आया। कितना त्वरण आया? पश्चिम दिशा की ओर A0 त्वरण आया। तो इससे क्या समझे हम? इससे हम यह समझे कि पश्चिम दिशा में एक विद्युत क्षेत्र है। क्या? कि पश्चिम दिशा की ओर एक विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही है जो इसे विरामावस्था से गति करवा सकता है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा E। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? विद्युत क्षेत्र होता है आवेश इनटू, है ना, या बल बटे में आवेश विद्युत क्षेत्र होता है, या हम यहां पे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र को लिख सकते हैं, यह हो जाएगा सर द्रव्यमान इनटू त्वरण बटे में आवेश। क्लियर है? तो यह कहां लगेगा सर? यह सबसे पहली बात कि इसमें विद्युत क्षेत्र ए सही है या डी सही है? वेस्ट दिशा में होगा, वेस्ट दिशा में होगा। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हमें बोला गया है कि यहां पर, अब आगे बढ़ते, यदि इसे V0 वेग उत्तर की दिशा की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह प्रारंभिक त्वरण 3A0 से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। अच्छा, मतलब कि क्या हुआ कि अब मैंने यहां पे
जब इसे v नॉट वेग दिया, तो जो v नॉट वेग दिया, तो देख अब मतलब क्या हुआ कि v नॉट वेग देने से इस दिशा में त्वरण बढ़ गया, तो इस दिशा में त्वरण बढ़ गया, विद्युत क्षेत्र तो उतना ही है, तो अब त्वरण कौन लेकर आया? चुंबकीय क्षेत्र त्वरण लेकर आया। चुंबकीय क्षेत्र के कारण त्वरण कैसे निकालते हैं, दिशा कैसे निकालते हैं? सर चुंबकीय क्षेत्र में वेग तो ऊपर की तरफ है, अब सोच चुंबकीय क्षेत्र कहां होना चाहिए ताकि बल पश्चिम की ओर लग जाए? तो सर वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो जाए तो बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा। मतलब कि सर 110% बात है कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और अंदर की तरफ है, मतलब ए ऑप्शन सही हो गया, है ना। डाउन मतलब तल के लंबवत और अंदर की तरफ। आई बात समझ में? और ये वैल्यू कैसे निकाली, वो वैल्यू भी निकाल के दे सकते हैं हम। देखो अभी हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो त्वरण है वो ए नॉट है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण त्वरण क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र के कारण त्वरण, तो सर बी के कारण त्वरण क्या होगा? बी के कारण त्वरण, तो सर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र या बी के कारण त्वरण देखेंगे तो त्वरण कैसे लिख पाएंगे, कितना लिख पाएंगे? तो सर बी के कारण त्वरण जो होगा वो 2a नॉट हो जाएगा। कितनों को ये बात चमकी? 2a नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a नॉट तो ऑलरेडी है, 3a नॉट नेट हुआ, तो 2a नॉट चुंबकीय क्षेत्र के कारण त्वरण आ रहा है, 2a नॉट चुंबकीय क्षेत्र के कारण त्वरण आ रहा है। क्या ये छोटी सी बात क्लियर है सभी को? 2a नॉट चुंबकीय क्षेत्र के कारण त्वरण आ रहा है। तो अब फाइनली हम ये लिख पाएंगे, फाइनली हम ये लिख सकते हैं सर हमें पता है कि बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल होता है QVB। अच्छा सर, तो यह हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर होगा आवेश इंटू वेग इंटू चुंबकीय क्षेत्र। तो E और V नॉट से डिवाइड हो जाएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 2ma नॉट बटे में E इंटू वी नॉट, 2ma नॉट बटे में E इंटू वी नॉट आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? आया समझ में? दिशा एक और बार देख लो, बढ़िया सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है। यहां पर नीट 2024 भी लिखा जाए अगले साल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सवाल, नीट में आने लायक सवाल है ना। क्या है सवाल में? सवाल में बोला कि पहले हमारे पास एक बल लग रहा है, एक त्वरण हो रहा है ए नॉट, तो इस दिशा में ए नॉट त्वरण है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, क्योंकि प्रारंभिक त्वरण केवल वही दे सकता है बिना वेग के। अब बोला कि अगर हमने वेग भी दिया, हमने बोला वेग भी दिया, तो वेग है वी नॉट ऊपर की दिशा में। अच्छा, अब बोला कि वेग ऊपर की दिशा में है, लेकिन बल अभी भी इधर ही लग रहा है, क्योंकि उसने बोला ना कि देख नेट 3a नॉट हो गया, ए नॉट ऑलरेडी लग रहा था, अब इस तरफ हमारे पास और त्वरण बढ़ गया, तो नेट हो गया सर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर होगा, सॉरी वेग ऊपर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर होना चाहिए, तभी त्वरण इधर की तरफ और बढ़ जाएगा। तो वेग इस तरफ थी, वेग इधर की तरफ है, तो अब हमें पता चला सर कि चुंबकीय क्षेत्र वेग इधर, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, तो इस तरफ बल लगेगा। तो यहां पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल इस तरफ है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर है और विद्युत क्षेत्र पश्चिम दिशा में है। कितनों का मजा आया? एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दी जाए, जोरों से कमेंट्स में आग लगा दी जाए। क्या जोरदार तरीके से मजा आया सवाल में? हाँ भाई, क्या ये अरे चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये कुछ बेसिक से सवाल कर लिए है, अब हमें एक दो और नई बातें करना है, तो उसमें अब हम घुसने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमें क्या सीखना है कि अगर मान के चलो, है ना, एनिमेशन से समझते, एनिमेशन से ही समझते सीधे। देखो मान के चलो कि यार मेरे पास यहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र था, है ना, और यहां पर यह मेरा कण था। तो अभी अगर आप ध्यान से देखो तो चुंबकीय क्षेत्र कहां है सर? ऊपर की तरफ है। अच्छा, ऊपर की तरफ है, ओके, ऊपर की तरफ है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र देखो क्या है, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, एक जेड अक्ष है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जेड अक्ष के अनुदिश है, ओके। और सर आपने अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मैं जूम कर देता हूं, प्रारंभिक वेग मैंने एक्स दिशा में दिया है। किस दिशा में दिया है? एक्स दिशा में दिया हुआ है।
तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, तो यह गोल 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 घूम रहा था। लेकिन अगर मान के चलो अभी देखो, अभी क्या है, एक वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अगर आप चाहो तो इसको मैं थोड़ा सा घुमाकर भी बता देता हूं आपको, है ना। क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप देखो तो कण का वेग क्या, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। थोड़ा सा 3D में देखते हैं हम यहां पर, ऐसे तो थोड़ा सा सही समझ में भी आएगा हमको। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग है। अब अगर मान के चलो कि यहां पर, है ना, मैंने वेग का एक और घटक दे दिया, मतलब मैंने वेग जो है वह 2 दिशा में दे दिया। देखो मैंने वेग थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इसको, देखो ध्यान से। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं बचा है, यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं बचा है वेग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो वेग है, देखो यहां पर यह वेग जो है वह अब ये एक्स अक्ष थी, इसके समांतर नहीं है, इसके समांतर नहीं। अब ये किसी कोण पर है, किसी कोण पर अगर मैंने इसे फेंक दिया तो क्या होगा, तो अगर अब मैं देखूं तो इसका पथ जो होगा वो गोल गोल भी घूमेगा, गोल गोल भी घूमेगा और बाहर की तरफ निकलता जा रहा है। देखो इसका पथ जो होगा वो क्या होगा, गोल घूमेगा और बाहर की तरफ निकल गया, गोल घुमा और बाहर की तरफ निकल गया। यह इसका पथ जो है वो हेलिकल पथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलिकल पथ कहलाएगा। क्या सभी को फील आया कि यहाँ पे हेलिकल पथ क्यों होगा, हेलिकल पथ क्यों होगा, क्योंकि सर देखिए ये ऐसा गोल 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 घूमता हुआ बाहर जा रहा है। अब ये गोल गोल घूमता हुआ क्यों बाहर गया, मतलब अब ये गोल भी घूम रहा है और ऊपर की तरफ भी गया, क्यों हुआ ऐसा, यह एक बार हम समझते हैं। तो देखो अभी तक मैं जो इसे वेग दे रहा था, मैंने जो वेग दिया था वह वेग था चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो यहां पर हमने जो अभी तक सीखा था वो ये सीखा था सर कि हमारे पास, है ना, देखो अब मैं डायग्राम बनाऊंगा बोर्ड पर, वही वाला उसी प्रकार का कोशिश करते हैं हम, है ना, 3D में। तो यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसा था हमारे पास, और अभी तक हम जो खेल रहे थे हमने ये बोला कि यार मेरा जो कण है उसका वेग तल के, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v इस दिशा में है, v इस दिशा में है। तो क्या हो रहा था यहां पर, तो यहां पर अब बताओ बल कहां लगेगा, सर यहां पर बल लगेगा, वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र उस तरफ है, तो बल अंदर की तरफ लगा था, बल अंदर की तरफ लगा था, है ना। आप चाहो तो उस चीज को यहां पर अगर समझना चाहो तो ऐसा समझ लो इसको, है ना, इसको मैं घुमाकर कुछ ऐसा रख दूं, अबे कितना घूम रहा है यह, हाँ भाई, अच्छा इसमें अक्ष घूमने की फैसिलिटी नहीं दे रखी है इनने, अक्ष नहीं घूम सकते इसमें, अक्ष नहीं घुमा सकते हम, चलो कोई बात नहीं। अगर अक्ष घुमा पाते तो हम और भी बढ़िया कर पाते। देखो अभी विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र इधर है, मैं जो वेग दे रहा था उससे क्या हो रहा था, मैं जो वेग दे रहा था उससे कण ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इमेजिन करो कि यहां पर भी वही होगा कि सर चुंबकीय क्षेत्र इधर है, वेग ऊपर है, तो वेग ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र सर उधर है, तो बल अंदर की तरफ लगेगा, तो बल अंदर की तरफ लगेगा, मतलब मेरा जो कण है अभी वो ऐसे घूमेगा, यहां पर ऐसे, है ना। मैंने थोड़ी सी 3D में बनाने की कोशिश करी है, लेकिन वो मुझे भी पता है कि सर 3D में नहीं होना है, ये ऐसे, मतलब अगर कोई इधर से देखेगा तो उसे तो गोल गोल दिखाई देगा, लेकिन जब मैं सामने से देखूंगा तो मुझे ऐसे गति करता हुआ दिखाई देगा, जो यहां पर हो रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब यदि मैंने क्या किया, मैंने यहां पर वेग को कुछ ऐसा लगा दिया, कैसे लगा दिया, मतलब मैंने यहां पर इस कण को कुछ इस दिशा में प्रक्षेपित किया, v वेग से कुछ इस दिशा में प्रक्षेपित किया। मतलब क्या हुआ कि यह चुंबकीय क्षेत्र से अब कुछ कोण थीटा पर है, अब ये 90 डिग्री पर नहीं है, कुछ कोण थीटा पर है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में हम वेग के घटक करेंगे। क्या करेंगे अब, वेग के घटक करेंगे। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र से कुछ कोण थीटा है तो यहां पे वेग के 2 घटक आएंगे, एक घटक आएगा v cos थीटा और एक घटक आएगा v sin थीटा। क्या आएगा, एक घटक आएगा v cos थीटा और एक घटक आएगा v sin थीटा,
ठीक है, अब ये बताओ v cos थीटा क्या करवाता? सर अगर केवल v cos थीटा होता तो कर्ण सीधे निकल जाता, कर्ण सीधे निकल जाता। और v sin थीटा, हाँ सर ये इसके जैसा वेग है, तो ये ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। तो अब इमेजिन कैसे करेंगे, देखो यहां पर अगर मैं इसे प्ले करूं तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अच्छा सर, अब एक बार के लिए मैं इसे पॉज कर रहा हूं और मैंने यहां पर वेग कम कर दिया, मतलब एक दिशा का वेग हटा दिया, दूसरी दिशा में वेग दिया और प्ले किया, तो देखो ये सीधा निकल गया, निकल रहा है सीधा। अरे दिख रहा है तुम्हें, सीधा निकल रहा है, हाँ सर सीधा निकल गया। और अगर मैंने इधर वाला वेग दिया तो क्या हो रहा है, सही गोल 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 घूम रहा है। तो दो वेग आ चुके हैं, मतलब एक वेग इसे सीधा ले जाएगा, एक वेग इसे गोल 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 घुमा रहा है। अब अगर ये दोनों वेग साथ में लगा दिए जाए तो साथ ही में सर यहां तो अगर मैं यहां पर भी इस एनिमेशन में भी ये दोनों वेग साथ में लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो अगर साथ में लगाऊंगा तो जैसे ही प्ले करूंगा तो ये घूमते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्यों निकल गया ऊपर की तरफ, क्या सभी को समझ में आया? क्योंकि सर यहां पर इसके पास दो वेग है, एक वेग जो है इसे गोल गोल घुमा रहा है, एक वेग इसे गोल 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 घुमा रहा है, और एक वेग इसे आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो अगर ये घूमते हुए आगे बढ़ेगा तो एक्चुअल में इसका जो पथ होगा वो घूमते हुए आगे, मतलब सर ये हेलिकल पथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हेलिकल पथ कहलाएगा। आई बात समझ में? क्या सभी को मजा आया? एनिमेशन से 110% रूप से चीज समझ में आई कि देखो ये एक्चुअल में बस आप सजाओ तो इतनी आसानी से बात समझ सकते हो। क्या कि अगर तुम एक बॉल को ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो, अच्छा अब उसे गोल गोल घुमाते हुए आगे भी बढ़ रहे हो, तो उसका पथ कैसा होगा? उसका पथ यहां पर हेलिकल पथ होगा। कैसा होगा? हेलिकल पथ होगा। यह हेलिकल पथ में घूमते हुए आगे बढ़ जाएगी ना, क्योंकि यहां पर जब एक वेग दे रहे थे हम, अगर हमने केवल एक ही वेग दिया तो सर इस वेग से यहां पर गोल गोल घूम रही थी, उसके बाद में दूसरे वाले वेग से सर यह सीधे ऊपर जा रही थी। अब अगर इन दोनों को साथ में कर दिया, हमने दोनों को साथ में कर दिया, तो सर ये घूमते हुए ऊपर की तरफ जाएगी और इस पथ को हम हेलिकल पथ या कुंडलन पथ कहते हैं। बिल्कुल सही बात, हेलिकल पथ कहते हैं हम इसे। तो ये वही वाली बात है कि हेलिकल पथ जो मैंने डायग्राम बनाया वो यहां पर बना हुआ है कि अगर मैंने चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर कण को फेंक दिया तो एक्चुअल में पथ कैसा होगा, इसका ये हेलिकल पथ होगा। अब यहां पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी ये पता करना है हमें। लेकिन एक कंपोनेंट को अंदर, हाँ बेटा, तो यही तो, जो कंपोनेंट अंदर जा रहा है फोर्स का वो से गोल घुमा रहा है ना। तो ये देख ऐसा है, इसको अगर तुम सामने से एनालिसिस करना चाहो, जिसको अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, सर क्या बताऊं सर, आप मुझे इतने समय से समझा रहे हो कि सर मेरा स्टार्टर बदल जाए, सर मैं अभी भी ट्यूबलाइट हूं, सर हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया मैं तेज चालू क्यों नहीं होता, लेकिन सर मैं आज भी ट्यूबलाइट ही हूं। सर आपने अलग अलग प्रकार के एनिमेशन से 10 मिनट तक समझा दिया, सर आपने डायग्राम बना के समझा दिया, सर आपने एनिमेशन 3 तरीके से बना दिया, लेकिन फिर भी सर मैं ट्यूबलाइट हूं, सर मेरे तो नहीं पल्ले पड़ता। तो इतनी सी बात है मेरे भाई, क्या कि अगर चुंबकीय क्षेत्र तेरी तरफ आ रहा है, तेरी तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो एक कण को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया तो क्या होगा? सर ऊपर की तरफ फेंक दिया तो यह इधर बल लगेगा, मतलब ये ऐसा ऐसा घूमेगा। तेरी तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा ऐसा घूमेगा। अब मान के चल मैंने एक वेग इसे आगे भी दे दिया, तो सर ये गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा, गोल भी घूमेगा 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 और आगे भी जाएगा। आई बात समझ में? तो बस इतनी सी बात है, किसका इंतजार है। अब इसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में हम ऐसा, हाँ इसको अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर एक्चुअल में v sin थीटा लिख लो, v sin थीटा गोल घुमा रहा है या वृत्तीय गति करा रहा है, v sin थीटा वृत्तीय गति कराता है और v cos थीटा आगे ले जाता है या आगे बढ़ाता है। इसे क्या करता है? v cos थीटा आगे बढ़ाता है, v sin थीटा गोल घुमाता है, v cos थीटा आगे बढ़ाता है। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या, तो सर त्रिज्या का फॉर्मूला था r बराबर mv बटा क्यूबी। तो यहां पर हम लिखेंगे mv sin थीटा बटे में क्यूबी लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, mv sin थीटा बटे में क्यू भी लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इसी प्रकार से अगर हम, ये तो हमें पता है सर, इसी प्रकार से हम इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात निकालना चाहते हैं जिस पर नीट में सवाल आने के बहुत चांसेस है नीट 2024 में। क्या? इसमें एक पिच होता है, पिच या चूड़ी अंतराल, ये एक इंपॉर्टेंट सी चर्चा हमारे लिए। पी मतलब पिच या चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल क्या होता है ना, या पिच क्या होता है? तो पिच या चूड़ी अंतराल जो होता है वह, पिच या चूड़ी अंतराल जो होता है वह कैसे निकालेंगे? तो देखो एक्चुअल में ये वैसी कहानी है जैसे हमने द्विविमीय गति पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में त्रिविमीय गति पढ़ रहे हैं, है ना, त्रिविमीय, 3 डायमेंशन है, लेकिन हम इसको द्विविमीय जैसा देख सकते हैं। क्या? कि हमारे पास 2 वेग होते थे, है ना, एक्स दिशा का वेग हमेशा नियत होता था, वाई दिशा का वेग बढ़ता था और फिर कम हो जाता था। तो वैसे ही यहां पर एक दिशा का वेग तो गोल घुमा रहा है, तो आगे कौन बढ़ा रहा है इसे? आगे सर v cos थीटा बढ़ा रहा है। अब पिच या चूड़ी अंतराल क्या होता है? पिच या चूड़ी अंतराल यह होता है कि जब ये गोल घूमेगा, तो देखो ऐसा समझो कि अगर तुम यहां से देखो तो तुम्हें गोल 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 घूम रहा है। तो अब सोचो कि अगर ये गोल घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो यहां से गोल घुमा 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 आगे बढ़ा 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 आगे बढ़ा। तो जब एक चक्कर पूरा गोल घूम लेता है तो उसमें आगे कितना बढ़ जाता है, उसे ही हम पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब यह एक चक्कर पूरा घूमने पर आगे कितना बढ़ जाएगा उसे हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। जैसे अगर मान के चलो ये घूमा, ये घूम कर ये यहां पर वापस आ गया सर, ये घूम कर वापस यहां पर आ गया। अच्छा, लेकिन अगर ये आगे भी बढ़ा तो सर ये यहां से घूमेगा और ये घूम कर सर यहां से घूमा और फिर घूम कर वापस यहां पर आ गया। तो अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा हाँ सर ये कुछ थोड़ा आगे बढ़ गया है। क्या हो गया? थोड़ा आगे बढ़ गया है ना। देखो यहां पर था, यहां पर था, या आप ऐसा समझ लो, नीचे से समझाते तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। सर यहां से घूम कर वापस ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो ये यहां पर से जब एक चक्कर पूरा लगाया इसने, ये देख आधा चक्कर हुआ, फिर ये इसका सर एक चक्कर पूरा हो गया, तो ये आगे कितना बढ़ गया, आगे कितना बढ़ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? चूड़ी अंतराल बोलेंगे, चूड़ी अंतराल बोलेंगे। क्लियर है मामला? ये आप बायो, हाँ बिल्कुल बायो में भी जो पढ़ते हो उसी प्रकार की कहानी है। तो अब चूड़ी अंतराल कैसे निकालेंगे? तो चूड़ी अंतराल बिल्कुल पिच बायो में डीएनए में पढ़ते हो ना कि एक स्ट्रैंड आने पर या एक चक्कर घूमने में ऊपर या 2 स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो वो यही बात है, सेम ही चीज है सब कुछ। तो यहां पर चूड़ी अंतराल होगा किस दिशा में सर? v cos थीटा इंटू टी आंसर आ जाएगा, v cos थीटा इंटू टी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस दिशा की दूरी निकालनी है। ये क्या होगा? इस दिशा में तय की गई या चाल इंटू समय, तो ये होगा v cos थीटा इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v cos थीटा इंटू टी। अब t क्या है सर? t जो होगा वो लिख सकते हैं हम v cos थीटा इंटू टी होगा 2 पाई m बटे में क्यू बी। ये आंसर हो जाएगा v cos थीटा 2 पाई a m बटे में क्यू बी। हाँ, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। चूड़ी अंतराल क्या होता है इसकी परिभाषा लिख लो, यहां पे स्टेटमेंट लिख लो। चूड़ी अंतराल क्या है? चूड़ी अंतराल क्या है? चूड़ी अंतराल क्या है? एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो। चूड़ी अंतराल की डेफिनेशन लिख लो। हाँ, वेग इंटू आवर्तकाल। चूड़ी अंतराल की डेफिनेशन लिख लो फटाफट। एक चक्कर पूरा करने में, एकदम देसी भाषा में लिख रहे हैं हम, एक चक्कर गोल घूमने में आगे बढ़ी गई दूरी, एक चक्कर गोल घूमने में
आगे बढ़ी गई दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। हाँ 11th में भी बताया था, बिल्कुल सही बात बेटा। चलो अब ये तो हमें समझ में आ गया सर, ओके। अब इसके अलावा हमारे पास एक दो और छोटी छोटी सी बातें होती है जिनमें अगर मान के चलो हमारे पास कभी संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हो जाए तो क्या होगा, है ना। मतलब क्या हो जाएगा कि E और B, है ना, मतलब मेरे पास क्या, मेरे पास संयुक्त रूप से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ आ जाए तो क्या होगा। हेडिंग डाल लो, संयुक्त रूप से E और B, विद्युत पूरा लिखो अपनी कॉपी में तुम, E और B साथ में हो जाए। संयुक्त रूप से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में, संयुक्त रूप से, हेडिंग डाल लो अच्छे से, संयुक्त रूप में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण क्या होगा, यह आओ जाने पहचाने समझे। देखिए तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए अब मेरे पास विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों आ गए, है ना। अब ये ऐसा तो मैं तुम्हें कुछ खतरनाक चीजें नहीं दिखाऊंगा, विद्युत भी और चुंबकीय भी और ऐसे 3D वीडी में भी जा रहा है, ऐसा नहीं करेंगे हम, है ना। इस वजह से एक सवाल भी हमारे पास, वो करवाता हूं मैं, लेकिन इसके पहले ये बस लास्ट जो थ्योरी वाला पोर्शन बचा हुआ वो बता देंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम। क्योंकि तो अगर मान के चलो यहां पर मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, यह प्लेट पॉजिटिव आवेशित हो सकती है और इसके ही जैसी एक प्लेट नीचे नेगेटिव आवेशित हो गई है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक लगेगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर मेरे पास यह पॉजिटिव प्लेट है और यहां नेगेटिव प्लेट है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके चक्कर में कुछ विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर होएगा, कुछ विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर होएगा, कुछ विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर होएगा। विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर होएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक आवेशित कण को फेंकूंगा तो बताओ क्या होगा। सर यहां पर अगर आपने छोड़ भी दिया इसे तो वह नीचे की तरफ उस पर बल लगेगा और वो नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यह मेरे पास विद्युत क्षेत्र हो गया। इसके कारण क्या मैं बल निकाल सकता हूं, बिल्कुल सही, विद्युत क्षेत्र के कारण मैं बल निकाल सकता हूं। अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी करी, यहां पर क्रॉस में चुंबकीय क्षेत्र कर दिया, तो क्या अब आप बता सकते हो कि अगर मैंने यहां पर एक आवेशित कण को, m द्रव्यमान q आवेशित कण को v वेग से फेंका तो क्या होगा उसकी जिंदगी में। तो सर अगर यह v वेग से आगे की तरफ बढ़ा, तो इसका द्रव्यमान m, आवेश q, तो क्या होगा। देखो अब जैसे ही यह आगे बढ़ने लगेगा तो इस पे दो बल लगेंगे। विद्युत क्षेत्र के कारण बल तो नीचे की तरफ लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लगेगा सर। तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल तो जो होगा सर जी, इस पे नीचे की ओर बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र का बल जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, Fe बोल सकता हूं मैं इसे। साथ ही साथ क्या होगा, यह जा इस तरफ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का बल ऊपर की तरफ लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र का बल ऊपर की तरफ लगेगा। कितनों को ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कितनों को ये बातें बिल्कुल ही बढ़िया रोमांचकारी तरीके से चमक रही कि हाँ सर यहां पर एक बल नीचे लगेगा, एक बल ऊपर लगेगा। तो अब ये कहां जाएगा, कैसे पता करेंगे। तो सर अगर मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्यादा हो गया विद्युत क्षेत्र से। अच्छा पहले एक बार बल भी लिख दूं क्या, मुझे पता है, तुम्हें पता आता ही है, लेकिन फिर भी एक बार लिख देते QVB। सर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल होगा और विद्युत क्षेत्र के कारण बल होगा QE, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहां पर इन दोनों के कारण अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं। सर अगर मैं चुंबकीय बल देखूं तो चुंबकीय बल अगर ज्यादा हो गया विद्युत बल से तो क्या होगा सर, उस कंडीशन में ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। कहां चले जाएगा, ऊपर की ओर चले जाएगा। और इसे पाथ नंबर 1 बोल देते।
यदि मान के चलो विद्युत बल ज्यादा हो गया चुंबकीय बल से तो यह नीचे की ओर आ जाएगा, ये पाथ नंबर 1 होगा। विद्युत बल ज्यादा हो गया चुंबकीय बल से तो ये पाथ नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाथ नंबर 2 हो जाएगा। अब यदि मान के चलो यह सीधा सीधा निकल गया, क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि सीधा निकल जाए? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यहां पर यह कण जो है वो एकदम सन्नाटे में बिना किसी को कुछ पता करे एकदम ही सीधा निकल जाए। क्या हो जाए? एकदम ही सीधा निकल जाए। ये होगी कंडीशन नंबर 3। और उसमें क्या होगा सर? उस कंडीशन में, जिसे हमने बोला कंडीशन नंबर 3, इस कंडीशन में हमारे पास FE और FB बराबर होंगे। FE और FB बराबर होंगे और FE और FB बराबर होंगे तो ये हो जाएगा QE बराबर हो जाएगा QVB। किसके बराबर होगा? QVB। आवेश से आवेश कट जाएगा, ये हो जाएगा E/B बराबर होगा वेग के। ये क्या है? यह एक्चुअल में वर्णकर्ता या वेलोसिटी सिलेक्टर है आपके सामने, है ना। यहां पर ये जो डायग्राम बना गया है ये वेलोसिटी सिलेक्टर कहलाता है। वेलोसिटी सिलेक्टर या वर्णकर्ता कहलाता है, वेग वर्णकर्ता। वेग वर्णकर्ता क्या है सर ये चक्कर? यह क्या है कि अगर मान के चलो हमारे पास हमें, है ना, देखो इसमें क्या सेटिंग जमा सकते हैं। हमारे पास मान के चलो बहुत सारे कण आ रहे हैं, यहां से बहुत सारे कण आ रहे हैं, अलग अलग वेग के आ रहे। अब आपको इन्हें सिलेक्ट करना, मतलब कि आप ये चाहते हो कि वहां सामने, है ना, आपने एक ऐसी बंदूक बनाई, जिस बंदूक द्वारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड से लगनी चाहिए। कितने से लगनी चाहिए? 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड से। तो कैसे निकालेगा? बना दी बंदूक हमने यहां पर इसे कवर कर दिया, ऊपर से और नीचे से कवर कर दिया और बीच में एक छोटा सा होल कर दिया। अब यहां पर E/B की वैल्यू ऐसे सेट करी हमने, E/B की वैल्यू कुछ ऐसे सेट करी हमने कि यहां पर E/B की वैल्यू सेट करने के बाद में हमें 10 की घात 6 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? 10 की घात 6 प्राप्त हो जाए। बस तो क्या, यहां से तो कितने भी वेग से फेंक, केवल 10 की घात 6 वाला सीधा निकलेगा, बाकी सब ऊपर नीचे निकल जाएंगे। हमने एक ऐसी बंदूक बना दी जो प्रोटॉन हमारी इच्छा से फायर कर सकती है, है ना। जैसे तुमने कभी सोचा कि सर इतने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इतनी सारी बातें होती है, और उन सारी बातों में कैसे पता चलता है साइंटिस्ट लोगों को कि भैया इतने ही वेग का हमें फेंकना होगा? वो कैसे निकाल लेते हैं? यही रहा, साइंटिस्ट बन चुके हो तुम, साइंटिस्ट बन चुके हो तुम, है ना। यहां पर तुम ऐसी चीजें निकाल पा रहे हो कि सर हमने पहले तो यह समझा कि हम एक्सेलरेट कर पाते, फिर हम उसे गोल भी घुमाना सीख गए। अब हमें यह पता चल गया कि इतने वेग का चाहिए, ले भाई वेलोसिटी सिलेक्टर से निकाल कर दूंगा मैं कितने वेग का तुझे करना चाहिए। ज्यादा होगा तो ऊपर निकल जाएगा, कम होगा तो नीचे आ जाएगा, एग्जैक्ट इसी वेग का आएगा। क्लियर है मामला? तो यह हम ऐसा पता कर सकते हैं, यह होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। और यदि कण संयुक्त चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में होता तो इन दोनों का जो परिमाणी बल, अगर मैं नेट बल, अभी तो नेट बल 0 हो गया, 0 हो गया, है ना। एक काम करता हूं यार, इसको इधर की तरफ कर देता हूं। नेट बल जो होगा, आपने कॉपी में लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मैं तो बस थोड़ा सा सजावट कर रहा हूं यहां पर अच्छे से दिख जाए। यहां पर अगर मान के चलो परिमाणी बल जो है F नेट, अगर विद्युत और चुंबकीय बल दोनों रख रहे तो हम लिखेंगे FE प्लस FB, और यहां पर लिख सकते हैं जैसे QE प्लस QV क्रॉस B, और इसमें से Q को कॉमन ले सकते हैं हम, और यहां पर लिखा हो जाएगा E सदिश प्लस V क्रॉस B सदिश, और ये होगा F नेट। और इसे हम लॉरेंस बल कहते हैं,
लॉरेंस फोर्स या लॉरेंस बल कहते हैं हम इस समीकरण को। नीट के अलावा जो बोर्ड एग्जाम होगी, आपके जो थियोरेटिकल पोर्शन होंगे, उसमें 99.99% चांस है कि आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा लॉरेंस फोर्स का बल, लॉरेंस बल का समीकरण या सूत्र है। तो यह लिखेंगे Q, ये देखो ये क्या है, विद्युत और चुंबकीय बल मिलाकर, तो ये होगा Q E प्लस V क्रॉस B लॉरेंस बल कहलाता है, और यहां पर यह वेलोसिटी सिलेक्टर होता है। क्लियर है मामला? चलिए लिख लिया, फटाफट लिख लो। इसमें mg फोर्स, हाँ mg फोर्स बेटा देख, एक्चुअल में ये समझना है यार, ये है प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान है 10⁻⁻27 किलो, उस पे mg कितना लगेगा, 10⁻⁻26 न्यूटन का, 10⁻⁻26 नेग्लिजिबल है उसके लिए, उसको फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब एक सवाल आप सभी के लिए, जल्दी से सवाल पढ़ो, जवाब बताओ, आप ही को करना है, फिर हम इसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओहो आज तो बहुत जल्दी टाइम बीत गया। हाँ, ये तुमने वो जो बीच में थोड़ा सा टाइम पास करवाया ना, नहीं सर हम ट्यूबलाइट है, एक ही आसान सी बात को 10 मिनट तक समझा तुमने। चलो भाई सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। कैसे कैसे सवाल होते तुम लोगों के, अगर तुम्हारे कमेंट पढ़े तो मजा आ जाए। मतलब एक क्लास तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक क्लास ऐसी रखी जाए जिसमें मैं ऐसा कुर्सी लगा कोने में बैठ जाऊं और बोलूंगा, हाँ भाई पूछो। मस्त मस्त बातें बोलते हो तुम लोग। अब एक बच्ची बोल रही है सर इस चैप्टर का मॉड्यूल कब डालोगे, इस चैप्टर का मॉड्यूल कहां से आएगा, एक ही मॉड्यूल डाल दिया बिटिया रानी जिसमें सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है। ऐड क्यों किया बेटा, परिमाणी बल निकालना है तुझे तो ऐड ही करेगा ना यार। स्पाइरल के लिए एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बस 0, 180 और 90 डिग्री ना हो, उसको छोड़कर जो भी होगा तो स्पाइरल ही होगा। हाँ भाई, एक प्रोटॉन पुंज 10⁵5 मीटर पर सेकंड से 10⁵5 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर 0.3 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। हेलिकल पथ तथा या कुंडलीन पथ की त्रिज्या और चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए। बस कुल मिला के ये है कि आपको घटक करने हैं, कहानी खत्म, पैसा जमा। कर लिया क्या, ये मैं नहीं करूंगा ना, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर दिया हुआ है, वेग इधर दिया हुआ है, वेग का 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो कर लो। अभी फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ये क्या होगा, ये होगा v cos थीटा या v cos 60, ये हो जाएगा v sin 60। तो वेग होगा r बराबर m v cos v sin 60, सॉरी त्रिज्या हो जाएगी sin 60 बटे में qb, और चूड़ी अंतराल के लिए फॉर्मूला लिखवा दिया। आंसर बता दो, आंसर बता दो। टेस्ट बेटा अगले संडे होगा और उसमें, अच्छा पिछले वाले में पूरा 12th आया था ना, तो उसमें ये वाला चैप्टर जो है वो पूरा आएगा, और संधारित्र भी, संधारित्र पिछले चैप्टर में, पिछले उसमें नहीं पूछा था ना मैंने, संधारित्र भी, हाँ संधारित्र भी तो आया ही था पिछली बार। तो इस बार ये वाला चैप्टर पूरा आएगा, और इसके अलावा अगला चैप्टर हमारा आधा दूधा हो जाएगा, तो वो भी आएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
हाफ आया था, हाँ तो पूरा पूछ लेंगे। अरे हाँ, ओके वेट अ मिनट, है ना, आपका नेक्स्ट संडे टेस्ट, वैसे टेस्ट तो दे लेना यार, टेस्ट डाल देंगे ऐप में, दिवाली के अगले दिन दे लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले संडे तो दिवाली है, हाँ मतलब इसके बाद वाले संडे, कोई बात नहीं, टेस्ट उसके बाद वाले दिन में कभी भी दे देना, टेस्ट दिलवा देंगे आपको। हाँ चलो भाई, द्रव्यमान कितना है, क्या है हमारे पास, ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू वेग, वेग कितना है सर 4 गुणा 10 की घात 5 इंटू √3/2, √3/2 को √3/2 ही रहने दो, वो उसकी दिक्कत है, हमें क्या करना उससे, बटे में आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और क्या बचा, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.3, ये से काट कर 2 कर दो, ये 1.6 कट जाएगा, 0 गिन लो, चूड़ी अंतराल भी निकाल लोगे। चलो ओके, थैंक यू, आगे अगली हेडिंग डालो। देखो भाई, अब मैंने होमवर्क में तुम्हारा डाल दिया होमवर्क, और जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस पर ही सवाल होमवर्क में डले हुए हैं, तो कृपया करके अब मेरी बातें बहुत ध्यान से समझे और जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें। अब हमें बात करनी है कि यदि हमारे पास एक धारावाही चालक है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक। ठीक है, क्या है कहानी, कैसे करेंगे ये मामला। देखो भाई, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक क्या होगा, ठीक है, तो अब इस पे क्या क्या बातें समझनी है। अब पहले तो बल लगेगा नहीं लगेगा क्या होगा उसको समझते। मान के चलो यार, मेरे पास यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र, जैसा भी कर रहे थे वही सारी बातें फिर से होंगी। मेरे पास यहां पर एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैंने एक चालक रख दिया तो क्या होगा, देखो, तो सर अगर मैंने यहां पे एक चालक रखा तो उस चालक के अंदर की गतिविधि क्या होगी। तो देखो, चालक में कैसा रखता हूं, चालक में चाहूं तो ऐसा सीधा रख दूं, है ना, हो सकता है कि चालक को मैं किसी कोने पे रख दूं, हो सकता है ऐसा रख दूं, हो सकता है ऐसा रख दूं, ऐसा कैसे भी रख सकता हूं चालक को मैं, ठीक है। तो एक बार पहले समझते हैं चालक के अंदर क्या है। हाँ भाई, तो सर चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है क्या, हाँ चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि किसी भी चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें क्या कार्यक्रम होगा। तो सर इसमें मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव आवेश जो है वो ऊपर की दिशा में भाग रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, धारा ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब पॉजिटिव आवेश ऊपर की तरफ भाग रहा है। और हमें पता है कि अगर कोई, अभी हमने पढ़ा कि सर अगर हमें अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक धारावाही चालक है, या छोड़ो गोली मारो, अगर कोई आवेश, पॉजिटिव आवेश ऊपर की तरफ गति कर रहा है, उसमें उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर बल लगेगा, उस पर क्या होगा, बल लगेगा। तो बल कैसे निकालते थे सर, वो निकालते थे, इधर की तरफ आवेश गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, तो बल सॉरी, धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो बल अंदर की तरफ लगेगा। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ भाई, तो बल कहां लगेगा, धारा ऊपर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, बल अंदर की तरफ लगेगा। बिल्कुल सर, बल अंदर की तरफ लगेगा। तो क्या होगा, ये चालक अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करेगा।
तो ये चालक कहां घुसने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करेगा। यदि मान के चलो यहीं पर ही एक चालक जो होता वह चुंबकीय क्षेत्र से, यही चालक होता और यही चुंबकीय क्षेत्र से अगर कुछ कोण थीटा पे होता, चुंबकीय क्षेत्र से कुछ कोण थीटा पर होता, अगर मान के चलो मैंने इसे कुछ घुमा दिया, कुछ कोण थीटा पे कर दिया है ना, चलो इधर बना देते एक और डायग्राम बना देते। तो अगर यह कंडीशन होती तो बल कहां लगता सर, बल कहां लगता, तो सर यहां पर अब कोण थीटा है, अच्छा धारा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो अभी भी बल अंदर की तरफ ही लगता, अभी भी बल अंदर की तरफ ही लगता। अच्छा अब अगर मान के चलो मैंने कुछ और कारनामा करने की कोशिश करी, मैंने बोला यार मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और यही चालक यहां पर रखा है, यही चालक यहां पर रखा गया है, सेम चालक उठाकर लिया है, हम यहां पर रख दिया। सेम चालक उठा के हमने यहां पर रख दिया। तो अब क्या होगा सर, अब धारा भी ऊपर जा रही है क्या, हाँ धारा भी ऊपर ही जा रही है, धारा इस दिशा में जा रही है, धारा इस दिशा में जा रही है, चालक सीधा भी रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर धारा इधर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो बल इस तरफ लगेगा। मतलब मैं दिशा तो निकालना सीख गया सर बल की, एक्चुअल में यह जो बल होगा वह कैसा है, यह एग्जैक्टली वैसा है जो मेरे गतिमान आवेश पे लग रहा था, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा गतिमान आवेश पर लग रहा था। सर धारा की दिशा में उंगलियां ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेर दो, अंगूठा आपको बल की दिशा देगा। ओके सर, तो अब ये बल का परिमाण कितना होगा ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता सर Q V क्रॉस B होता है, क्या होता है, Q V क्रॉस B होता है। तो मैं चाहूं तो यहां पर इसे क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पर ये V क्या होता है, वेग होता है कण का वेग, लेकिन सर अब यहां पे कण का वेग नहीं है, तो कण तो सर क्या ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन या सॉरी इसके अंदर प्रोटॉन मैंने माने धारा की दिशा में गति कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार ऐसा समझ लो कि यहां पर इसकी डीएल लंबाई या मैं पूरी लंबाई एल बोल देता हूं, तो वेग क्या होगा इसके अंदर, वेग अगर मान के चलो मैंने बोला कि एक कण यहां से यहां तक कूद कर गया या एक कण यहां पर डीएल लंबाई चढ़ा, तो मैं वेग या बल बोल सकता हूं, ये हो जाएगा वेग हो जाएगा सर डीएक्स या डीएल बटे में dt क्रॉस बी। ठीक है, मैंने ये जो dt था वो उधार लेके इसे दे दिया, तो यहां पर बचेगा f q बटे में dt dl क्रॉस b या dq बटे में dt जो होता है वो हमें पता है सर धारा होती है। तो अल्टीमेटली हम यहां पे फॉर्मूला बना देंगे, बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा I L क्रॉस b, है ना। और L की दिशा क्या होगी, L की दिशा जो होगी सर वो चुंबकीय L की दिशा जो होगी वो धारा की दिशा में होगी। तो L इधर है तो धारा इधर है, या L देख मेरे को मैंने ये तुझे बहुत बार बता दी ये बात है ना कि धारा अदिश राशि होती तो हम उसके बगल में लंबाई ले आते, जैसे बायो सेवर्ट में भी ले आते हैं, आईडीएल लिख दिया था, आईडीएल तो धारा की दिशा में डीएल लिया था, तो वैसे ही धारा की दिशा में डीएल होगा, तो यहां पर बल इस तरफ लगेगा। क्लियर है मामला। तो हम इसी प्रकार से किसी भी एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक धारावाही चालक है तो उस पर बल आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर ये जो बल आएगा इसका परिमाण तो हमने लिख दिया F बराबर I L B, और अगर L क्रॉस B लिखा हुआ है तो सर मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं F बराबर I L B साइन थीटा, क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा। या यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, जैसे यहां पे तार और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण 90 डिग्री है, यहां पर तार और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री नहीं है, यहां 90 डिग्री नहीं है, तो उस कंडीशन में वो बल को लिख सकता हूं BIL लिख सकता हूं। उस कंडीशन में बल को क्या लिख सकता हूं, BIL, साइन 90 जो हो गया है वो 1 हो गया है, तो यहां पर बचेगा BIL के बराबर। किसके बराबर बचेगा, BIL के बराबर बचेगा। और यही देख मैंने याद कर अभी स्टार्टिंग में जब तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाली थी या चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकाली थी, दो फॉर्मूले बताए थे जो आगे चल के हमने पढ़ेंगे, बताया था। बायो सेवर्ट का नियम देखो, कॉपी के पन्ने पलटा, वहां पे दो फॉर्मूले लिखे थे, F बराबर BIL और F बराबर QVB। मैंने बताया इससे किसी से विमा निकाल लो अभी के लिए, ये वही दूसरा वाला फॉर्मूला भी हमने डिराइव भी कर दिया। F बराबर BIL किसी भी एक धारावाही चालक पर बल लगता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो अब इस पे सवाल कैसे आएंगे, बिल्कुल आसान से सवाल, यहां पर अभी हमने जैसे बनाया यही सवाल आपसे पूछ लेंगे।
है ना। जैसे क्वेश्चन करते हैं इस पे, अब देखो क्लास 12 के यही मजे है, क्लास 12 के यही मजे है। क्या मजे है सर क्लास 12 के? अब बता, इसको पढ़ने के लिए पुरानी कौन सी चीज काम आ गई? ये फॉर्मूला सर हमें चुंबकीय क्षेत्र का नया मिल गया, अब इस फॉर्मूले पे सवाल आएगा। अब इसमें कुछ पुरानी चीज घुसा भी नहीं सकता, इसके अंदर क्या घुसाएगा यार, है ना। कुछ एक्सट्रीम लेवल पे जेईई मेंस एडवांस में घुसा देते हैं, नीट लेवल पे क्या ही घुसा दोगे इसमें। इसमें ये फॉर्मूला है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान ये चालक रखा हुआ है, धारावाही चालक, तो इसमें धारावाही चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ तो रखा हुआ यार, उसको बाकी सबसे क्या लेना देना, बस मामला खत्म हो गया इसका। ठीक है, वैसे इसमें डालने को बहुत सारी चीजें डाल दी जा सकती है, लेकिन यह कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर यह BIL के ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं हम। ओके सर, तो कैसा क्वेश्चन बनता, तो क्वेश्चन ही आसान से करते हैं शुरुआत। ओके सर, पहले 2-3 आसान से सवाल कर लेते। यहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र है, बस वैल्यू रखना है, आंसर पाना है, आगे बढ़ना, खुश हो जाना है, ताकि तुम्हें लगे ओ हो मुझे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया आज। देखो चलो रे बाबा, हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा ही लेंगे। ओहो, ये क्या हो गया? ये एक चालक है, इसे मैंने कुछ कोण 30 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र से रखा हुआ है। बताओ भाई, यहां पर इस पे लगने वाला बल क्या होगा? थीटा। यह आपको बोला है चुंबकीय क्षेत्र का मान, चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, बाकी सीधे वैल्यूज भी रख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.5 टेस्ला है, थीटा का मान 30 डिग्री है, धारा जो है वह 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, धारा का मान 2 एम्पियर है, और धारा का मान 2 एम्पियर है, और इसी के हिसाब से आगे हम बोल सकते हैं कि इसमें लंबाई जो तार की है वो है 5 सेंटीमीटर। बताओ भाई बल कितना लगेगा? 10 सेकंड का सवाल, जल्दी से बताओ रे, क्या आएगा जवाब? निकालो जल्दी से, क्या आएगा जवाब? ढाई न्यूटन। .25 और कोई 60 डिग्री लेना होगा। क्यों 60 डिग्री लेना होगा? आयुष बेटा इतना ज्यादा क्यों सोच रहा है तू? 60 डिग्री क्यों लूंगा मैं? यहाँ पे तार है, ये रहा तार, इसमें धारा ऐसी जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, आसान है ना, वाकई में आसान है। तो F बराबर होगा BIL sin 60। नहीं सर, नहीं 30 ही होगा। ये आयुष का क्या सर हमको बहका रहा है? ये हो जाएगा 0.5 इंटू धारा है 2 एम्पियर, इंटू लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100 कर लो या 0.05 लिख लो, 1/2। टडंग टडंग, क्या है आंसर? सर ये मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आ जाएगा बटे में 100, तो इसे लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10 -2 न्यूटन या 0.025 न्यूटन। ठीक है, अच्छा एक और सवाल करते हैं, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। सेम सवाल, सब कुछ सेम, वैल्यू भी सेम रखूंगा, बस ये देखने के लिए कितने बच्चे कर पाते हैं। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको अगला कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, तो इसलिए बस ये वाला सवाल भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस गलत मत करना। बस आपको बताना है आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। सब कुछ सेम। बताओ यहां पर यह भी फिर से वही वाली बात, 30 डिग्री का कोण है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के साथ, और धारा जो है वह 2 एम्पियर जा रही है,
चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.5 टेस्ला है और तार की लंबाई जैसी वहां पर लिखी हुई एग्जैक्ट सेम 5 सेंटीमीटर। बल बताओ क्या आएगा, बल बताओ क्या आएगा। पीछे का आंसर रॉन्ग है। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा। 30 डिग्री 0.5 यहां पे धारा 2 एम्पियर दी गई है, 1/2, 2 से 2 कट गया, बिल्कुल सही बात। 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आता है और 25 में एक पॉइंट लगाएंगे तो 2.5 बटे में 100 कर देंगे, तो यहां पर 2 सही लग रहा है मुझे। तो आप बताइए आपका क्या मानना है। हाँ अंदर की ओर बल लगेगा, बिल्कुल सही बात। यहां क्या होगा चक्कर यहां क्या होगा चक्कर, यहां क्या होगा चक्कर। हाँ बस यही है कि तुम कितनी गौर से मेरी बातें सुन रही हो। यहां पर कोण का मान 90 डिग्री है। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स में। BIL करेंगे, सब कुछ सेम होगा लेकिन बटे में 2 नहीं करेंगे हम। तो यहां पर जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सर 0.5 इंटू धारा जो है 2 एम्पियर इंटू 5 बटे में 100, सब कुछ सेम होगा लेकिन इंटू 2 हो जाएगा, बस इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो इंटू 2 या 5 ये 1/2 लिख सकते हो, इसे कट जाएगा 0.05 न्यूटन आंसर आएगा। 2 इंटू 1/2 लिखा हुआ, ये 2 से 2 कट गया। कैसे? अरे बाबा तेरे मजे ले लिया 30 डिग्री देके। अरे मूर्ख आदमी, ये तो रॉड है ना, रॉड में धारा इधर जा रही है, रॉड में धारा इधर जा रही है। तो अगर मान के चल रॉड ऐसी है ना, ध्यान सुनना, और यह चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो ये रॉड ऐसी रखूं, ऐसी रखूं, मतलब रॉड को ऐसा रखूं, 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 चुंबकीय क्षेत्र तो तल के लंबवत अंदर चले गया। तो ये रॉड को मैं कहीं पर भी रखूं वह हमेशा इसके तो लंबवत ही रहेगी, हमेशा इसके तो लंबवत ही रहेगी। मान के चलो यहां पर ये एक पेन है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ, ठीक है। यह बता ये एक दूसरे के लंबवत है? हाँ सर एक दूसरे के लंबवत है। अच्छा थोड़ा सा घुमा दिया तो क्या एक दूसरे के लंबवत नहीं बचे? देखो एक दूसरे के लंबवत ही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं घुमा रहा हूं। अच्छा सर और घुमा दो, और घुमा दो, अभी भी एक दूसरे के लंबवत है? हाँ एक दूसरे के लंबवत है। सर और घुमा दो, अभी भी एक दूसरे के लंबवत है? हाँ एक दूसरे, हर कंडीशन में एक दूसरे के लंबवत ही है। 5/100 क्यों लिखा? रहेला पानो बिटिया, हमको ऐसा लगा कि ये अकेला है 5, तो इसका कोई साथी ढूंढा जाए, इसको कोई साथ मिल जाए तो जिंदगी में मजा आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसका साथी दे दिया हमने, बटे में 100 कर दिया। वो अकेला सेंटीमीटर में घूम रहा था तो उसे मीटर में भेजना था, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 100 करा। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। मान के चलो यार सेम चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया गया है ना, तल के लंबवत अंदर की तरफ। अब यार हम कुछ और मुस्कुराने वाली बातें करेंगे। मुस्कुराइए आप दिल्ली में। चलो भाई, तो अब यहां पर हमें क्या क्वेश्चन में बोला कि कुछ इस प्रकार की आकृति का तार है, ठीक है। अब इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। आपको बताना है कि यह इसकी भुजा जो है यह ए भुजा है, ए भुजा है, ए भुजा है, ए भुजा है। आपको बताना है इस पे लगने वाला बल क्या होगा, बल क्या होगा, बल क्या होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें धारा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो बल इस तरफ लगेगा। हाँ सर इस पे बल इधर लगेगा। ओके इसमें धारा नीचे है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो बल इधर लगा। ओके सर बल इधर लगा। अच्छा अगर मान के मैंने इसे बंद कर दिया होता तो क्या होता? तो सर अगर धारा ऊपर वाले पे देखते तो बल ऊपर की तरफ लगता, बल ऊपर की तरफ लगता। अच्छा सर इसमें तो धारा घूम के इधर की तरफ आएगी, गोल गोल घूम रही इधर। हाँ घूमने दे, तेरे को क्या करना भैया। तो सर यहां क्या होगा,
यहां पर धारा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो बल नीचे लगेगा, बल नीचे लगेगा, बल नीचे लगेगा। तो सर हर कंडीशन में बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के तो लंबवत आ रहा है, बल जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के तो लंबवत आएगा। हाँ, तो नेट बल क्या हो जाएगा? क्या सबका बल बराबर है? पहले ये सोच ले, सबका बल बराबर है। हाँ सर, BIL 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 BIL, धारा सेम है, चुंबकीय क्षेत्र लंबाई सेम है, तो नेट बल जो आएगा वह 0 आ जाएगा, वह 0 हो जाएगा, F नेट 0 होगा। और यह किसी भी प्रकार की आकृति अगर मैं रखूं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मेरे पास कोई भी आकृति रखी हो, मतलब मेरे पास अगर एक वृत्त रखा हो जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इस पर भी नेट बल 0 होगा। मेरे पास एक अगर त्रिभुज रखा जाए तो उस पर भी नेट बल 0 होगा, नेट बल 0 होगा। हर स्थिति में परिमाणी बल 0 होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा सर हर जगह धारा ऐसी घूम रही है, हाँ धारा ऐसी घूम रही है, धारा ऐसी घूम रही है, ओके, तो टुंग टुंग बल बाहर की तरफ, तो सारा बल बाहर की तरफ, नेट 0 हो गया। इसमें बल इस तरफ, इसमें बल इधर और एक बल इधर, तीनों बल एक दूसरे पे 120 डिग्री पे होंगे, नेट 0 बना देंगे, नेट 0 बना देंगे। तो हर एक कंडीशन में परिमाणी बल 0 होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट यहां पर लिखेंगे सभी प्यारे बच्चे, क्यूब होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, परिमाणी बल 0 होगा। एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे आगे एक SP स्टार बनने वाला है। एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, यदि किसी बंद लूप को, किसी बंद धारावाही लूप को, यदि किसी बंद धारावाही समबाहु होगा, कितनी भी भुजाएं हो सकती है, या भुजा नहीं होगी वृत्त भी हो सकता है। स्टेटमेंट लिख लो, यदि किसी बंद धारावाही लूप को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला परिमाणी बल सदैव 0 होता है। यदि किसी बंद धारावाही लूप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला परिमाणी बल सदैव 0 होगा, सदैव 0 होगा, सदैव 0 होगा। तो सर इसका यूज क्या है? इससे क्या SP स्टार बना दोगे आप? देखो अब मैं तुम्हें एक बहुत ही गजब का, अच्छा ये सवाल वाला है कुछ, हम वो भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक SP स्टार सिखा दूं, फिर हम और सवाल कर पाएंगे। तो क्या है SP स्टार हमारे पास? क्या है SP स्टार हमारे पास? मान के चलो हमारे पास कल को ऐसा हो जाए कि सर बंद लूप ना हो, तो उसके कारण हमें या उस पर परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाए। बंद लूप ना हो और उस पर परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तो उस पर परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्या होगा? देखो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर इस प्रकार की कुछ आकृति है, ठीक है, अब ये खुली हुई है, तो इस पर परिमाणी बल क्या आएगा? इस पर परिमाणी बल क्या आएगा? तो इस पर परिमाणी बल जो आएगा वो क्या आएगा? यहां पर धारा ऊपर जा रही है सर, यहां की धारा ऊपर जा रही है, यहां की धारा नीचे आ रही है, तो सर ये दोनों बल एक दूसरे कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये वाला बल रह जाएगा, एक बल रह जाएगा। अच्छा त्रिभुज बना दिया होता तो, त्रिभुज बना दिया मतलब त्रिभुज पूरा नहीं बनाया ना, तो दो भुजाएं बनाई, त्रिभुज की दो भुजाएं बनाई, तो इसमें धारा ऊपर जा रही है, इसमें धारा नीचे आ रही है, तो अब क्या होगा सर? एक बल इधर लग रहा है, एक बल उधर लग रहा है, इन दोनों का नेटवर्क निकालना पड़ेगा। मेरे पास अर्धवृत्त होता तो उसमें धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो बल क्या होता है सर? इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर। सर ऐसा करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो लगाना पड़ेगा SP स्टार। हाँ आयुष नामदेव बिट्टे, अभी हमने जो पढ़ा उसमें साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ा, साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। चलो
वैसे वो नीट में नहीं आता था यार, नीट में कभी नहीं उस पर सवाल ववाल आया, मुश्किल से एक आधी बार आया होगा और वो बोर्ड में ही था तो हटा दिया। तो अब इस कंडीशन में हमें परिमाणी बल कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो इसका मैं दे रहा हूं आपको एक बहुत जोरदार एसपी स्टार जो भी हमने सीखा उससे ही। क्या सीखा कि सर अगर बंद होता तो परिमाणी बल 0 हो जाता, अगर बंद होता तो परिमाणी बल 0 हो जाता, तो मैं बंद कर देता हूं। अरे बंद नहीं है तो बंद कर देंगे ना भैया, हम किस लिए बैठे। तो हमने कर दिया इसे बंद। और बंद कैसे करना है, बंद कैसे करना है, देखो अगर ये ऐसे बंद हो गया तो इस पर देख ऐसा मैं मान सकता हूं ना क्या बोल रहा हूं उसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो एसपी स्टार हमेशा के लिए सेट रहेगा आपके दिमाग में। बाकी तो मैं आपको लाइन लिखवा दूंगा। मान के चल यहाँ पे एक तार, यहाँ पे तार नहीं था, है ना, यहाँ पे तार नहीं था, यहाँ पे कोई तार नहीं था। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने बोला यहाँ पे ना 2 तार मान लेते, एक तार इधर की दिशा में मान लेते, एक तार इधर की दिशा में मान लेते। क्यों, ताकि ये दोनों मिलकर नेट 0 बना देंगे। यहां भी ऐसा मान लो, एक तार इधर मान लो, एक तार इधर मान लो, ताकि नेट मिलकर 0 बना देंगे, है ना। हर जगह मान सकते, जहां भी खुला हो मामला तो वहां पे 2 तार मान लो। अब यहां पर क्या तिकड़मबाजी लगाई हमने बोला कि देखो यार ये जो ऊपर वाला है ये तो नेट घूम के 0 बना देगा, ये तो नेट घूम के 0 बना देगा, मतलब ये सब कुछ हटा दूं मैं और ये वाला जो तार बचेगा उस पर जो बल होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर ये जो ऊपर वाला ये सब कुछ घूम कर, है ना, ये वाला जो कार्यक्रम है, ये वाला कार्यक्रम, ये इसका तो नेट बल 0 हो गया, इससे तो अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसका तो नेट बल 0 हो गया। तो क्या बचा सर, अब मेरे पास केवल ये वाला तार बचा, ये वाला तार। तो इस तार पर बल देख लू मैं, इस दिशा में धारा जा रही है, इसमें इस दिशा में धारा जा रही है, इस पे बल कितना लगेगा। तो सर इसकी भुजा हो गई ए, इसकी भुजा हो गई ए, तो इस पे बल की दिशा भी निकाल सकता हूं। बिल्कुल सर, इसमें धारा इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र बल के लंबवत अंदर की तरफ, तो बल लगेगा ऊपर की ओर एफ बल। और एफ की वैल्यू क्या आएगी सर, एफ की वैल्यू हो जाएगी BIA, बिया। क्या आ गई वैल्यू, BIA। अरे बिया, क्या वैल्यू होगी, बिया, है ना। हमारे इंदौर में ऐसे भैया नहीं बोलते, अरे बिया क्या घूम रही हो यहाँ पर, क्या कर रही हो ये। तो बिया ये वैल्यू आ गई BIA, बिया। तो यहां पर हमने क्या तिकड़म लगाया, हमने बोला कि देखो यार हमेशा ही होगा, ये तो हमेशा ही होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ ना करो भैया, आप बस आंसर निकालो भैया। कैसे निकालोगे, आप ये सब कुछ को गोली मारो, बस एक तार यहां मान लो, ये जो तार पे ये सबको हटा दो, ये जो तार पे बल होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये जो तार पे आंसर होगा या ये तार पर जो बल होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्या कुछ समझ में आया भैया। तो ये बल ऊपर की तरफ लगा, इस पे बल ऊपर की तरफ लगा, बस कहानी खत्म, पैसा जम। ऊपर वाला सब कुछ मामला छोड़ दो, ऊपर वाला सारा मामला छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आया समझ में। तो यहां पर अब मेरे लिए बहुत आसान सी बात होगी सर, ये ऊपर वाला मामला हटा दूं, F बराबर हो जाएगा। और दिशा ध्यान रखना, जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में, है ना। तुझे कुछ ना करना है, तुझे A बिंदु लेना है, B बिंदु लेना है, इसमें जिस दिशा में धारा जा रही थी उसी दिशा में धारा बहानी है, सिरों से सिरों तक जोड़ना है और बल लिख देना है। तो BIA या F बराबर होगा BI × 2R। क्यों सर, इससे त्रिज्या होगी ना, अरे बाबा R त्रिज्या, तो BI × 2R हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो यहां पर। कैसे करेंगे इस प्रकार के सवालों को, भैया छुट्टी कर दो छुट्टी नहीं करेंगे अभी, हम ये टॉपिक खत्म करके छुट्टी करेंगे हम। अरे देखो इसमें कुछ अरे इसमें कोई मजदूरी नहीं है, 5-10 मिनट के अंदर 5-10 मिनट के अंदर तुम सारे सवाल सुन दोगे। स्टेटमेंट लिख लो, पहले स्टेटमेंट लिख लो। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई खुली लूप, हम देसी भाषा में ही लिखेंगे, हाँ, यदि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में खुली लूप रखी हो तो उस पर लगने वाला परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, खुली लूप रखी हो तो उस पे लगने वाला परिमाणी
चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी परिमाणी बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, है ना, ज्ञात करने के लिए उसके खुले सिरों को एक तार से जोड़कर उसके खुले सिरों को एक तार से जोड़कर लूप की दिशा में धारा प्रवाहित करवाकर परिमाणी बल की गणना की जा सकती है। क्लियर है कहानी? चलो ओके, हाँ भाई, तो अब इस प्रकार के बहुत सारे सवाल है, जैसे ये है, ये वाला, चलो ये वाला सवाल तो नहीं बनेगा, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सारे सवाल इसी पैटर्न पर या इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक दो सवाल हम ट्राई कर लेते हैं, हमसे आसानी से सब कुछ बन जाएंगे, है ना। जैसे ये वाले सवाल से करते हैं शुरुआत। हाँ चलो, AIPMT 2008 के सवाल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि एक धारावाही बंद लूप PQRS को अचर मतलब कि नियत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। लूप के भाग PS, SR और RQ में चुंबकीय बल F1, F2 और F3 क्रियाकारी है। तो यह कागज पृष्ठ के तल के, है ना, यहां पर ये क्या बोला हुआ कि यह कागज तल के जो पृष्ठ है उसमें संकेतित दिशाएं है, मतलब कि ये जो आपको फोटो में बनाया है वैसी दिशाएं बनाई गई है। तो भाग PQ पर कार्य बल क्या होगा या QP पर बल क्या होगा? तो एक बार सवाल ध्यान से पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़ो और निकालने की कोशिश करो। यहां पर 3 बल दिए गए, चौथे पर बल क्या होगा ये ज्ञात करना है आपको। चौथे पर बल क्या होगा ये ज्ञात करना है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। क्लियर है मामला? आया कुछ समझ में? हाँ भाई, तो यहां पर कैसे करेंगे हम? देखो भैया, यहां पर सर हमारे पास 3 बल है, F1, F2, F3। अब यहां पर कोई एक बल लगना था F4। तो अगर सर हम सदिश रूप से योग करें इन चारों बल का, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बल का सदिश योग करें तो यह 0 आना चाहिए। इन चारों का सदिश योग 0 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो क्या F4 की वैल्यू निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। कैसे? इन तीनों का सदिश योग कर लो पहले, F1, F2, F3 का सदिश योग। तो सर एक बल देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर F1 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, तो इस दिशा में परिमाणी बल हो जाएगा F3 माइनस F1। एक बल नीचे की तरफ लग रहा है F2, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इनका परिमाणी बल सर इस दिशा में आएगा, ये होगा √F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और ये जो बल होगा उसी की विपरीत दिशा में F4 होना चाहिए, तभी तो नेट 0 हो जाएगा। तो F4 क्या हो गया? F4 हो गया सर √F3 माइनस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, प्लस वाला आएगा, फोर्थ वाला सही आएगा, प्लस F2 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, 2 और 3 सेम हो गए क्या? चलो बदल देते हैं थोड़ा सा, वैसे भी वो आंसर नहीं है। क्लियर है कहानी?
तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये एक और सवाल बोला गया। सवाल में बोला है कि हमारे पास, देखो एकदम आसान सवाल है, 10 सेकंड में कर ले जाओगे, देखने में बहुत ही कठिन है लेकिन एकदम आसान सवाल। हमें बोला है कि एक L से N तक एक तार है। अच्छा, और बोला हुआ है कि इससे 5 टेस्ला सामर्थ्य के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार द्वारा अनुभव चुंबकीय बल कितना होगा? तार द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय बल क्या होगा? तो ये तार तो सर खुला लूप रखा हुआ है। अभी हमने क्या स्पीड स्टार सीखा कि सर अगर हम इसके सिरे मिला दे तो बात बन जाए, सिरे मिला दे तो बात बन जाए, धारा इसी दिशा में बहा दो तो बस बल निकल गया। क्या निकल गया सर? धारा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, तो बल लगेगा नीचे। अच्छा, लेकिन उसने हमसे बल का परिमाण पूछा है, उसने हमसे बल की दिशा नहीं पूछी, उसने पूछा कितना बल लगेगा। तो ये बल कितना लगेगा कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो ये बल बोलेंगे सर हम, ये होगा BIL। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? चुंबकीय क्षेत्र 5 एम्पियर, 5 टेस्ला, धारा जारी 10 एम्पियर। लंबाई, ये लंबाई कितनी होगी कौन निकाल सकता है? बस ये लंबाई जो निकाल लेगा वो आंसर ले आएगा। मतलब कुल मिला के ये 4 है, ये 10, ये 6 है, ये 4 है, और आपको ये वाली लंबाई निकाल के बतानी है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहां पर एक त्रिभुज सा बना सकते हो यार। ये टोटल लंबाई जो होगी वो 8 हो जाएगी, ये टोटल लंबाई जो होगी वो 6 हो जाएगी। तो ये दिशा, ये दूरी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर 10 सेंटीमीटर। करो एक बार कैलकुलेट जरा, करो भैया कैलकुलेट। तो कितना हो जाएगा सर? ये 10 सेंटीमीटर या 0.1 लिख सकता हूं मैं। तो ये पॉइंट से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। 5 न्यूटन सही जवाब होगा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही बात। चलिए, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं, ये भी आसान सवाल है, एक बार ट्राई करना। बाकी अब मैं इसमें बस एक लास्ट बात पढ़नी है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जैसे देखो अभी की कहानी क्या चली, अभी हमने करा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक गतिमान आवेश को रख दिया जाए तो उसके कारण बल निकाला। तो वैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमने एक चालक को रोक दिया तो उस पर कारण बल होगा। लेकिन अब ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ना हो, दूसरा तार चुंबकीय क्षेत्र बना दे तो वो बल क्या होगा? ये अब हमें नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करना है। तो कल की क्लास में हम यही चीज करेंगे, है ना। मैं इसमें एक लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा जिसमें मैं आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, 3 4 5 के त्रिभुज से, बिल्कुल सही बात बेटा, 3 4 5 के त्रिभुज से मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये 3 का डबल, 4 का डबल तो 5 का डबल हो जाएगा। होमवर्क में आपको कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको ऐसे वाले सवाल नहीं करने जिसमें 2 तार हो, है ना। देख क्या होगा कि अभी तो मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तार रखा, अगर ये तार और एक और तार हो तो उनके आपस में बल कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में हम इसे खत्म कर देंगे और उसके बाद में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचेगा जो कि होगा चुंबकीय आघूर्ण। अच्छा सर, ये नहीं पढ़ेंगे? हाँ, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण ऐसा कि जिसमें एक और फॉर्मूला होगा, जिसमें और कंसेप्ट होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वह अब हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। चलिए, तो कल की क्लास में मिलेंगे हम 7:30 बजे और उसके बाद में हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म करेंगे और मंडे की क्लास में हम इस पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।